हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का निर्णय जो उसने मेंटेनेंस भरण पोषण को लेकर दिया है कि क्या पत्नी अपने साथ बच्चों का मेंटेनेंस भी पा सकती है। हाँ दोस्तों, पा सकती है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों का मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों का मेंटेनेंस देने से क्यों मना किया, क्या कंडीशंस थी, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करता हूं। देखिए अपनी वीडियो। देखिए 2016 में एक लड़का लड़की का विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों में किसी बात को लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। पति अक्सर बाहर रहना शुरू कर देता है, महिला के पास कमाता है। महिला इसी बीच किसी पुरुष से नाजायज संबंध स्टार्ट कर देती है। पति को ऑब्जेक्शन होता है। पति उसे मना करता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। इसी बीच पत्नी पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में मुकदमा दर्ज करा देती है और उससे भरण पोषण की मांग भी करती है कि मेरे पति से मुझे भरण पोषण दिलाया जाए। वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता और मेरा एक बच्चा है, उसका भी वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। परिवार न्यायालय में सूट फाइल हो जाता है। लड़का कहता है मैं भरण पोषण देने को तैयार हूं, लेकिन मैं सिर्फ पत्नी का भरण पोषण कर सकता हूं। ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है। आप इसके डीएनए की परमिशन मुझे दे दीजिए। ट्रायल कोर्ट आमतौर पर डीएनए की परमिशन आसानी से नहीं देता, लेकिन इस अनोखे केस में ट्रायल कोर्ट ने डीएनए की परमिशन दी दोस्तों। दिल्ली का मामला है। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट डीएनए की परमिशन देती है और ये पुरुष बच्चे का डीएनए टेस्ट कराता है। जो निगेटिव निकलता है मीन्स वो बच्चा उस पुरुष का नहीं पाया जाता दोस्तों। अब यही रिपोर्ट वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखता है। सर देखिए, बच्चा मेरा नहीं है तो मैं इसका मेंटेनेंस क्यों दूं? तो ट्रायल कोर्ट बच्चे का मेंटेनेंस देने से मना कर देती है। अब ये महिला इस ट्रायल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है और रिक्वेस्ट करती है सर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 112 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 हो चुका है। अब सबसे पहले समझिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 है। धारा 116 स्पष्ट तौर पर बताती है कि जब किसी लड़के और लड़की का लीगल विवाह होता है, वैध विवाह होता है और उसके पश्चात कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी पुरुष का वो धर्म बच्चा माना जाएगा जिसके साथ उस महिला का विवाह हुआ है। ये अखंडनीय अवधारणा है दोस्तों। मीन्स अगर विवाह के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी बच्चा पैदा होता है तो उसी पुरुष का धर्मज बच्चा माना जाएगा जिसके साथ उस महिला का विवाह हुआ है। ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे की धर्मजता को बचाया जा सके और न्यायालय प्रिजम्पशन कर लेता है जब विवाह हुआ है दोनों पक्षकारों के बीच में और विवाह वैलिड है तो बच्चा भी इन्हीं का होगा, चाहे अगले दिन या अगले महीने या 1-2 महीने बाद भी बच्चा पैदा क्यों ना हो रहा हो। बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, लेकिन 6 महीने बाद भी अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसी पुरुष का धर्मज बच्चा है जिससे उस महिला का विवाह हुआ है। आमतौर पे न्यायालय डीएनए की परमिशन नहीं देते, लेकिन इस केस में ट्रायल कोर्ट ने डीएनए की परमिशन दे दी है। डीएनए करा लिया गया है और बच्चा उस पुरुष का नहीं। तो दिल्ली हाई कोर्ट भी इस महिला की बात नहीं मानता। अब ये महिला इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाती, सुप्रीम कोर्ट से सेम रिक्वेस्ट करती। देखिए केस का नाम क्या था, निगहत परवीन उर्फ खुशबू खातून वर्सेस रफी, 2026 सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षकार अपनी अपनी बात रखते। अब सुप्रीम कोर्ट देखता है कि डीएनए टेस्ट करा लिया गया है, डीएनए टेस्ट बच्चे का नेगेटिव आया है। इससे पहले भी आपने एक बात सुना होगा, नरेंद्र तिवारी जो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, उनका झगड़ा अपने पुत्र से चल रहा था, शेखर कपूर से। सुना होगा आपने। शेखर कपूर कहता था कि मेरे धर्मज पिता। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस में भी शेखर कपूर को डीएनए कराने की परमिशन दी थी, लेकिन नरेंद्र तिवारी ने एक दिन पहले ही मान लिया था हाँ शेखर कपूर मेरा ही धर्मज बच्चा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट कर दिया डीएनए टेस्ट शुड प्रिवेल ओवर लीगल प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। प्रिजम्पशन पे भारी होगा डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट प्रिवेल करेगा, डीएनए टेस्ट माना जाएगा, साइंटिफिक प्रूव्ड है कि बच्चा उस पुरुष का धर्मज बच्चा नहीं है, तो इसका भरण पोषण वो क्यों दे। तो न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया ये पुरुष उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो उसका भरण पोषण भी नहीं करेगा, सिर्फ महिला का भरण पोषण करेगा। अब देखिए ये केस एक तरीके से अब नजीर बन चुका है दोस्तों कि अगर बच्चे का डीएनए पिता के डीएनए से नहीं मिल रहा है तो वो उसका भरण पोषण नहीं पाएगा, वो उसका धर्मज बच्चा नहीं होगा। लेकिन डीएनए टेस्ट की परमिशन न्यायालय आराम से नहीं देते, आसानी से नहीं मिलती। इस केस में मिल गई थी तभी वो डीएनए टेस्ट करा पाए। तो आपको समझ में आया होगा, अगर बच्चे का डीएनए पिता से नहीं मिल रहा है तो वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं कहलाएगा। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।